दोस्तों, आपकी उम्मीद के मुताबिक आज मैं आपके लिए हिंदी के वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज अपन हिंदी का जो पाठ है उनको अर्थों सहित देखेंगे। अर्थ इसके साथ साथ जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, कौन सी जगह कौन सा अलंकार, ये सारी चीज़ें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हिंदी साहित्य की मैं बात करूँ तो जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद का ये पाठ है। जयशंकर प्रसाद कवि जो है परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण कवि है। तो जयशंकर प्रसाद को आप नॉर्मली याद कर लोगे किताब में से 1889 में जन्म, 1937 में मृत्यु, उसके बाद में केवल 8वीं तक की औपचारिक शिक्षा हो पाई। बहुत बहुभाषी विद थे, इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रखंड विद्वान थे। सौम्य, शांत, परनिंदा और आत्मस्तुति दोनों से दूर रहते थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ आप याद रख सकते हो। जो नाटक है इनके वो है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके नाटक है। कंकाल, तितली और इरावती जो कि अपूर्ण था, ये इनके जो है उपन्यास है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये इनके कहानी संग्रह है। और इनका जो सबसे बड़ा खंड काव्य वो है कामायनी। ठीक है दोस्तों, अब अपन यहाँ पर इनके दो रचनाएं पढ़ने वाले। एक तो है देवसेना के गीत, जो देखिए ये याद रखने वाली बात है। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद कृत देवसेना के गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति में से लिए गए। तो ये स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया। तो देवसेना की मैं बात करूँ तो देवसेना जो है मालवा नरेश बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना के साथ ये हुआ था कि जो बंधु वर्मा है वो हुणों के आक्रमण, हुण शासक तोरमान का जब आक्रमण हुआ था ईस्वी 458 में, उस समय तोरमान से लड़ता हुआ बंधु वर्मा मारा गया। और बंधु वर्मा की खास इच्छा थी कि वो अपनी जो है बहन का विवाह किसके साथ करें, स्कंदगुप्त के साथ करें। इस बात को लेकर जब उनके भाई की मृत्यु हो जाती है, उनकी भाई की इच्छा के अनुरूप जो देवसेना अपना रिश्ता लेकर स्वयं जाती है स्कंदगुप्त के पास। तो स्कंदगुप्त जो है उनसे मना कर देता है। स्कंदगुप्त सीधे तौर पर उनसे मना कर देता है कि भाई जो है मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। उस समय जो है विजय नामक जो एक लड़की थी उसको स्कंदगुप्त प्रेम करता था, उसे चाहता था। और जब स्कंदगुप्त को जीवन के अंतिम पड़ाव में जब जो है देवसेना के प्रेम का पता चलता है तो वो देवसेना के पास जाता है प्रेम का इजहार करने। तो देवसेना उससे मना कर देती है, क्योंकि तब तक देवसेना एक सन्यासिनी का जीवन व्यतीत कर रही होती है। तो आइए पढ़ते हैं देवसेना को। देवसेना गीत। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छलते संध्या के श्रमखण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। देवसेना अपने आप को संबोधित करती हुई कहती है, जब स्कंदगुप्त उनके सामने प्रेम का इजहार करते हैं तो देवसेना कहती है कि आहा वेदना मिली विदाई। देवसेना कहती है कि आहा वेदना का मतलब होता है दुख। अरे ये कैसी वेदना है कि विदाई के समय, अर्थात विदाई का मतलब जीवन का अंतिम समय, जीवन के अंतिम समय भी मुझे वेदना मिली है। जीवन भर मैंने दुख पाया और जीवन के अंतिम दिनों में भी मुझे दुख ही मिला है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। और देवसेना कहती है कि मैंने भ्रम के बस में आकर, यानी भ्रम के कारण मैंने जो अपनी जीवन रूपी मधुकरिया है, अर्थात जीवन रूपी जो रोटियां है, उनको मैंने भीख में ही लुटा दी। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। देखिए संध्या का मतलब होता है जीवन का अंतिम पल, दिन का अंतिम पल। और उसी प्रकार जो मनुष्य के जीवन का जो संध्या होता है वो होता है वृद्धावस्था या जीवन का अंतिम क्षण। तो वो कहते हैं कि जीवन के अंतिम अंतिम क्षणों में भी, जिस प्रकार से दिन का अंतिम क्षण संध्या होता है, उसी प्रकार से जीवन का अंतिम क्षण होता है, उसको अपन संध्या कहते हैं। तो जब जीवन के अंतिम क्षण में भी मुझे जो है इस प्रकार की बातें मिलती, आंसू से गिरती थे प्रतिक्षण, यानी जीवन के अंतिम चरण में भी, जीवन के अंतिम दिनों में भी मेरी आंखों से प्रत्येक क्षण दुख के कारण प्रत्येक क्षण आंसू से गिर रहे हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता का मतलब होता है बेटे खामोशी,
यानी ये कहते हैं कि मेरी जीवन रूपी जो यात्रा है संपूर्ण, देखिए जीवन भी एक यात्रा ही है, तो ये कहते हैं कि मेरी जीवन रूपी जो यात्रा है इस पर खामोशी अनंत रूप से अंगड़ाई ले रही है। खामोशी की अंगड़ाई देखी जा सकती है, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी जीवन में वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अर्थात मेरा जीवन अत्यधिक खामोश ही रहा है। श्रमित सपन की मधु छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नूदी सुरुति में, किसने ये ब्याग की तान उठाई। देखिए जब प्रेम का इजहार करने इस गंधर्व उनके पास पहुंच जाते तो जो है देवसेना क्या कहती है, देखिए श्रमित सपन की मधु छाया में, जिस प्रकार से एक गहन विपिन की तरु छाया में, श्रमित का मतलब होता है मजदूर या श्रम करके थका हुआ व्यक्ति। जो श्रम करके थका हुआ व्यक्ति है, जिस प्रकार से श्रम करके व्यक्ति जब थक जाता है तो गहन विपिन की तरु छाया में, तरु का मतलब होता है पेड़, गहन विपिन यानी होता जंगल। यदि उसे एक ऐसा जंगल मिल जाए पेड़ों का तो उससे तुरंत नींद आ जाती है। भाई जब काम से थका हुआ व्यक्ति होता है, मजदूर वर्ग जो होता है, जैसे उसको पेड़ मिलेगा, पेड़ की ठंडी छाया मिलेगी, उसको तुरंत जो है नींद आ जाएगी। उसी प्रकार से कहते हैं कि मेरे जीवन में भी, मेरे जीवन में मैंने जो श्रम किया था उसके कारण मुझे जीवन के अंतिम चरणों में जब प्रेम संबंधी बातें मैं भूलकर जीवन के अनंत काल से श्रम करने के कारण मैं भी जीवन रूपी छाया में, इस जीवन रूपी छाया में बैठ गई थी, सो गई थी। पथिक श्रुति उन श्रुति में किसने, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से राहगीर सोया हुआ जो राहगीर होता है उन्नीद यानी होता है नींद में, पूरी तरह से नींद में समाया हुआ, तो श्रुति, श्रुति यानी कानों में, उस जिस प्रकार से यह बिहाग की तान, बिहाग का मतलब होता है रात्रि के समय गाया जाने वाला प्रेम का गीत। तो कि भाई अब जीवन के अंतिम चरण में जब मैं प्रेम संबंधी सारी चीज़ों को त्याग चुकी हूँ, मैं एक सन्यासी जीवन व्यतीत कर रही हूँ, तो उस समय यह बिहाग रूपी अर्थात ये करुणा उत्पादक करने वाला, प्रेम जगाने वाला ये गीत किसने गाया है। अर्थात ये प्रेम का इजहार अंतिम समय में, प्रेम का एक जो है इजहार लेकर मेरे सामने कौन उपस्थित हुआ है। अब ये अपने पिछले जीवन को याद करती हुई देवसेना कहती है, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी। यानी देवसेना कहती है कि जब मैं जवान थी, जब मेरी यौवन अवस्था थी, तब सभी लगी सतृष्ण, तृष्ण का मतलब होता है इच्छा से यानी सहित, यानी इच्छा सहित सबकी, दीठ यानी दृष्टि, यानी सभी की दृष्टि इच्छा के साथ में, मुझे पाने की इच्छा के साथ में मेरे ऊपर लगी हुई थी। सभी लोगों की, सभी राजाओं की दृष्टि जब मैं यौवन अवस्था में थी तो उस समय सभी की जो दृष्टि थी वो मेरे ऊपर लगी थी, मुझे प्राप्त करना चाहते थे सभी लोग। रहे बचाए फिरती थी कब की, लेकिन मैं मेरी यौवन अवस्था को बचाते हुए फिर रही थी। और वो किसके कारण, सिर्फ स्कंदगुप्त के कारण मैं उस पूरी यौवन अवस्था को बचाए हुए फिर रही थी। मेरी आशा है बाबली, ये अपनी आशा को बाबली कहती हुई कहती है कि हाय मेरी आशा जो है वो बाबली है, तूने खोदी सकल कमाई। यानी जो आशा है उसने मेरे जीवन की सारी, सकल यानी होती है संपूर्ण, यानी सारी कमाई को खो दिया। अर्थात यौवन अवस्था में मुझे जो मेरी आशा है, मुझे आस थी कि मुझे स्कंदगुप्त प्राप्त होंगे, इसलिए मैंने किसी भी व्यक्ति को जो मेरे ऊपर दृष्टि लगाए हुए थे, मेरे ऊपर प्राप्त करना, मुझे प्राप्त करना चाहते, उन सबको मैंने दूर हटा दिया। उन सबको मैंने किसी प्रकार से, एक तरीके से कहते हैं कि रेस्पॉन्स ही नहीं दिया, भाव नहीं दिया। लेकिन उसी प्रकार से जब मैंने किसी को भाव नहीं दिया, उसी प्रकार से मुझे स्कंदगुप्त ने भी मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। जिस प्रकार से मैंने और लोगों के प्रेम को ठुकराया, उसी प्रकार से स्कंदगुप्त ने भी मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। तो ये अपनी आशा को बाबली कहते हैं। आशा क्या चीज़ होती है, आशा एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी को भी प्राप्त करने की आस लग जाती है अपन को, आशा कभी पूरी नहीं होती। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय आ रहा अपने पथ पर, यह स्कंदगुप्त से कहते हैं कि अब तो मेरे जीवन का अंतिम चरण है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, यानी मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर, प्रलय यानी होता है बेटा मौत, यानी मेरी मौत अपने पथ पर आगे बढ़ी आ रही है। मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर मेरी मौत, एक तो होता प्रलय और एक होता महाप्रलय। महाप्रलय में होता है जो सारे एक साथ मर जाए, वो होता है महाप्रलय। प्रलय अपने लिए होता है जब अपनी मौत हो जाएगी तब प्रलय मानी जाएगी। तो प्रलय मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर मेरे तरफ, मेरे पथ पर, मेरे रास्ते पर आगे बढ़ा आ रहा है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, देखिए आप ध्यान दीजिए एक चीज पर, निज यानी अपने दुर्बल यानी कमजोर, पद बल पर यानी पैरों के बल पर, मुझे पता था कि मैं उस प्रलय से हार जाऊंगी, उससे हारी ओढ़ लगाई। फिर भी मुझे यह पता था कि प्रलय से मैं हार जाऊंगी, फिर भी मैंने उससे हारी हुई ओढ़ लगा ली। अर्थात मुझे पता था कि मुझे जीवन में स्कंदगुप्त प्राप्त नहीं होने वाले,
वो एक भारत के सम्राट है और मैं एक सामान्य व्यक्ति की बहन हूँ, मुझे स्कंदगुप्त प्राप्त नहीं होने वाले, फिर भी मैंने स्कंदगुप्त प्राप्त करने की लालसा रखी। अभी अंत में ये कहती है लौटा लो, ये अपनी थाती, थाती का मतलब होता है धरोहर। ये स्कंदगुप्त से कहती है कि भाई अब अपनी जो भी धरोहर मेरे पास है वो लौटा लो। मेरी करुणा हा खाती, यानी मेरे अंदर करुणा है, जो दया है हा खा रही है, अर्थात अपने आप मेरे अंदर अत्यधिक दया है। ये जो अपनी धरोहर जो आपने मुझे दे रखी है, अर्थात मेरे हृदय में आपके प्रेम रूपी जो धरोहर है, आपका प्रेम मेरे हृदय के अंदर है, उसको मैं आपको लौटाती हूँ। विश्व ने संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज भगाए। अब ये सारे विश्व को संबोधित करती हुए कहती है कि स्कंदगुप्त का प्यार, अर्थात जो स्कंदगुप्त अब प्यार का इजहार कर रही है, ये मुझसे संभलेगा नहीं, इससे मैंने मेरे मन की लाज को ही गवाया है। ठीक है, जो भी यदि समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, बार और देख लो। देवसेना अपने अंतिम चरणों में, जीवन के अंतिम चरणों में जब स्कंदगुप्त प्रेम लेकर इनके सामने उपस्थित होते हैं, ये कहती है कि जीवन के अंतिम चरण में भी मुझे वेदनाएं मिली, मैंने भ्रम के बस में होने के कारण जो युवावस्था थी उसे भीखों में ही लौटा दिया। मेरे जीवन के अंतिम चरण में मेरी आंसुओं से प्रत्येक क्षण आंसू गिर रहे थे। मेरी पूरी जीवन रूपी यात्रा पर खामोशी, अत्यंत रूप से खामोशी जीवन भर अंगड़ाई लेती रही, अर्थात खामोशी का ही राज रहा ज़्यादातर। और जिस प्रकार से एक श्रम करा किया हुआ व्यक्ति पेड़ के नीचे आकर सो जाता है, उसी प्रकार से मैं भी मेरे जीवन रूपी श्रम में, यानी जीवन में मैंने जितना श्रम किया उसके कारण थकी होकर, अर्थात सन्यासिनी का वेश धारण करके मैं अपने जीवन में सिर्फ आरामदायक काम कर रही थी। लेकिन अब ये जीवन का अंतिम चरण है, फिर से ये प्रेम रूपी बिहार की तान किसने उठाई है। जब मेरी युवावस्था थी तो सबकी दृष्टि मेरी तरफ लगी हुई थी, सब मुझे प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन मैं सिर्फ स्कंदगुप्त को प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए मैंने उस मेरी युवावस्था को सबसे बचाए हुए फरतर रही थी। लेकिन मेरी आशा है वो बावली, अर्थात देवसेना ने आशा को बावली बताया, जिसने सारी कमाई खो दी, अर्थात युवावस्था को खो दिया, वो सिर्फ स्कंदगुप्त को ही प्राप्त करना चाहती थी। मेरे जीवन रथ पर चढ़कर प्रलय अपने पथ पर आगे बढ़ रहा आ रहा था, और मुझे पता था कि मैं उससे हारने वाली हूँ, फिर भी मैंने हारी हुई ओढ़ लगाई। और अंत में ये स्कंदगुप्त से कहती है कि अपनी जो भी धरोहर मेरे पास रखी हुई है उसको लौटा लो, क्योंकि मेरी करना खा रही है। और विश्व से कहते हैं कि जो स्कंदगुप्त के प्रेम रूपी धरोहर है वो मुझसे संभलेगी नहीं, इससे तो मैंने मन की लाज को ही गवाया। आगे देखिए, आगे है कार्नेलिया के गीत। कार्नेलिया की मैं आपको बात बताऊं तो ये जो है, ये कविता जो है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। चंद्रगुप्त जो है, ये कार्नेलिया की मैं बात करूं तो जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के शासक थे, सम्राट थे, उस समय सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने भारत में आक्रमण किया था ईसा पूर्व 305 शताब्दी में, सदी यानी ईसा पूर्व 305 ईस्वी पूर्व जो है सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। उसकी बेटी का नाम था कार्नेलिया, कहीं कहीं इसका नाम हेलेना भी मिलता है। ठीक है, तो उसने जैसे भारत की सुंदरता को देखा सिंधु नदी के आसपास से, तो उसे अत्यंत सुंदरता दिखाई दी, तब से ही उसने भारत को अपना देश मान लिया। और 305 ईसा पूर्व में आक्रमण सेल्यूकस निकेटर का हुआ, उसमें सेल्यूकस निकेटर हार भी गया था। तो हार के फलस्वरूप उसने अपनी बेटी जो है कार्नेलिया, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो कार्नेलिया जो है भारत को देखते ही भारत की जो है स्थिति का बखान करती हुई कहती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण का मतलब होता है लालिमा युक्त, मधुमेह, मधु का मतलब होता है आनंद से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ। यह देश हमारा, ये कहती है कि हमारा जो देश भारत है वो लालिमा युक्त और आनंद से भरा हुआ है, अर्थात रस से भरा हुआ है। ये रसीला देश है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहाँ पहुँचकर अनजान क्षितिज को भी, अनजान लोगों को भी, क्षितिज का मतलब तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर, क्षितिज तो उसको कहते हैं जहाँ पर धरती और आसमान का एक मिलन सा दिखाई दे, हकीकत में होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। अपन जहाँ से देखते हैं तो अपन को दूर दिखाई देता है कि यहाँ वहाँ जाकर शायद आसमान और धरती का मिलन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इसलिए क्षितिज का प्रयोग हुआ कि ऐसे लोग कहीं से भी आ जाए, अनजान लोग किसी भी क्षितिज से आ जाए, किसी भी दिशा से आ जाए। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ अनंत, एक तरीके से क्या, अनंत लोगों जो कहीं से भी आने वाले लोग जो अनजान है, उनको इस भारत में आकर एक सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस
सरस यानी रस सहित, ताम रस यानी तांबे जैसा रस वाला, गर्भ गर्भ विभा पर, विभा का मतलब होता है जो रोशनी होती है, विभा का मतलब होता है चमक, जो सूर्य की चमक है वो ताम रस यानी तांबे के रस जैसे कमल पर नाच रही तरु शिखा मनोर, तरु शिखा, तरु का यानी होता है पेड़, शिखा यानी होता है शिखर, मनोहर यानी मन को हरने वाली, यानी जब सूर्य की किरणें पेड़ों के शिखरों से होकर, पेड़ों के शिखरों से होकर तांबे जैसे रस वाले, तांबे जैसे कलर वाले जब कमलों पर पड़ती है, वो तांबे के कलर वाली जो किरणें जब कमलों पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किरणें पेड़ों के शिखरों से कमलों तक नाच रही हो। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, जब संध्या का समय होता है, यानी संध्या का जब समय होता है और सुबह का जो समय होता है, उस समय जब सूर्य अपनी लालिमा बिखेरता है तो उस प्रकार से लगता है जैसे भारत की संपूर्ण हरियाली पर, यानी भारतीय देश बिल्कुल हरियाली से व्यापक है, चारों ओर जिधर देखो भारत में हरियाली दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जब उस हरियाली के ऊपर लालिमा युक्त सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे सौभाग्य सूचक कुमकुम चारों ओर बिखेर दिया गया हो। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सारे, लघु यानी छोटे, सुरधनु यानी सुर धनु यानी इंद्रधनुष, छोटे इंद्रधनुष से यानी जैसे पंख पसारे यानी पंख पसारते हुए, यानी ऐसा लगता है जब शीतल मलय समीर सारे, शीतल यानी ठंडी, मलय यानी मलयागिरी पर्वत से आने वाली, समीर यानी हवाओं के हवाओं, सारे यानी सारे, जब पक्षी जो है अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष के से पंख पसारते हुए और मलयागिरी पर्वत से आने वाली ठंडी हवाओं के सहारे उड़ते हुए भारत की तरफ आते हैं। उड़ते खग जिस और मुंह की, यानी खग यानी होते हैं पक्षी, जिस और मुंह करते हुए पक्षी उड़ रहे हैं अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष से पंखों को पसारते हुए, मलयागिरी पर्वत से आने वाली ठंडी हवाओं के सहारे जब पक्षी भारत की तरफ जिस और मुंह के उड़ते आ रहे हैं, समझ नीड़ निज प्यारा, जिस तरफ जिसको देखते हुए पक्षी जिस देश को अपना प्यारा घोंसला समझते हुए उड़ते आ रहे, वही मेरा भारत देश है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा, जिस प्रकार से बरसाती आंखों के बादल यानी जिस प्रकार से बादल प्रेम जल की वर्षा पृथ्वी पर करते हैं, उसी प्रकार से भारत के लोगों की आंखों से करुणा जल अर्थात दया का जल, दया का पानी निकलता है। दया के रूप में जो है लोगों के, अनजान लोगों के ऊपर दया के रूप में उनके आंखों से आंसू गिरते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, और अनंत यानी होता है जिसका कोई अंत नहीं हो। अनंत में तीन चीज़ें रखी जाएंगी, आकाश और ईश्वर और समुद्र, यानी अब यहाँ पर अनंत का मतलब होगा समुद्र। लहरें टकराती अनंत की, जिस जगह पर अनंत की लहरें आकर टकराती है अर्थात समुद्र की लहरें आकर टकराती है, पाकर जा किनारा, यानी इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे समुद्र की लहरों को भी सिर्फ भारत में ही आकर किनारा मिलता है। जिस प्रकार से अनजान लोगों को भारत में आकर सहारा मिलता है और पक्षी भी अपने घोंसले को समझकर, भारत को अपना घोंसला समझकर भारत की तरफ उड़े चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से समुद्र को भी एकमात्र जो है इस प्रकार से लगता है जैसे एक ही किनारा हो विश्व में सिर्फ भारत का। हेम कुंभले ऊषा सवेरे बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे, ऊषा का काल, ऊषा क्या होती है देखिए, ऊषा स्त्रियों का भी नाम होता है लेकिन यहाँ पर स्त्रियों के लिए उपयोग में नहीं हुआ। ऊषा शब्द का अर्थ है कि जब दिन उगता है और सूर्य उगने से पहले जो उजाला रहता है, यानी लालिमा युक्त जो उजाला रहता है, उसे कहा जाता है ऊषा। अहम यानी जो है सोना, कुंभ यानी कलश, ले ऊषा सवेरे, इस प्रकार से लगता है जो ऊषा होती है, ऊषा का जो समय वो अपने सोने जैसे, क्योंकि लालिमा युक्त प्रकाश रहता है, लालिमा युक्त जो प्रकाश इस प्रकार से लगता है जैसे सोना हो। तो यहाँ पर ऊषा का मानवीयकरण कर दिया गया, इसलिए इस लाइन में मानवीयकरण अलंकार है। तो अहम कुंभ ले ऊषा सवेरे, इस प्रकार से लगती है जैसे ऊषा रानी अपने सोने का कड़ा कलश लेकर बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे, यानी यहाँ पर सुखों को बढ़ती है ढुलकाती है, अर्थात ऊषा के समय यहाँ पर अत्यंत सुख मिलता है इस देश में। मदिर ऊँगते रहते जब जग का रजनी भर तारा, मदिर यानी होता है नशे में, ऊँगते रहते, ओंगते रहते, ऊँगते देसी भाषा में अपन कहे ओंगना, यानी नींद में रहना। तो इस प्रकार से लगता है जब रात जग कर रजनी भर यानी रात भर, इस प्रकार सुबह सुबह जब तारे टिमटिमाते, कभी बुझते हैं कभी जलते हैं, तो इस प्रकार से लगता है जैसे ये रात भर जग जाने के कारण तारे ऊँग रहे हो।
ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों पाठ पूरे होते हैं। ऐसे सभी पाठों को मैं आपके लिए डालता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।